हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आज करते हैं। कैन ए क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ 1 में एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ने पूछा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम हो सकता है यदि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम रफली शो कर लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। नेमिंग इसी टाइप से करते हैं कि उसी सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिर इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ए बी सी डी। अब इसने बोला है कि एंगल डी, जो ये एंगल डी है, प्लस एंगल बी, और ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो ऐसी तो पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इन दोनों का हमें सम दिया हो कि ये 180 डिग्री होता है। इसमें तो इसकी तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये एंगल बी अपोजिट एंगल आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम में ये सामने वाला जो एंगल होता है ये इक्वल होता है। तो इसका हम आंसर लिख देंगे नो। तो ऐसा कोई हमारा जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे जिसमें एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो। तो इसके साथ इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनता। तो लिखेंगे नो बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल तो हो सकते हैं ये। जैसे ये मान लिया ये भी 90 का हो जाए, ये भी 90 का हो जाए, तो इनका जो हम प्लस करके सम हमारा जैसे 90 एंड प्लस 90 ये हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी में हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये एंगल इसके एंगल में प्लस करके ये 180 डिग्री हो जाए। तो हम ये कोई ऐसा इस टाइप का पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा। तो इसका हमने रीजन लिख दिया नो बिकॉज इट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये इक्वल होते हैं तब जाकर ये पैरेललोग्राम बनता है। इसका नेक्स्ट देखेंगे हम। सेकंड है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर। इसमें भी हम रफली एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अब इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। इसने बोला कि ये जो लाइन है हमारी ए बी ये इक्वल होगी डी सी के, और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ए डी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लाइन इसके इक्वल तो है, लेकिन हमारी जो ये ए डी है ये बी सी के इक्वल नहीं है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये अगर 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 की होगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 की होनी चाहिए, तभी हमारा ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका रीजन में क्या लिखेंगे नो, ये भी नहीं बनेगा। नो बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यदि यहाँ पर ये वाली साइड हमारी ए डी बी सी के इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। थर्ड हम देखते हैं इसका। एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसको भी हम एक रफली ड्रॉ करते हैं। नेमिंग करें ए बी सी डी। एंगल ए कितना दिया है हमें 70 डिग्री, और एंगल सी कितना दिया है 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री है, ये एंगल 65 डिग्री है। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, तभी एक ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी क्या है, ये भी नहीं बन सकता है, नो। ये भी आंसर में लिख देंगे नो बिकॉज अपोजिट एंगल
ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये इसके 3 पार्ट थे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।